हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। मैं आसिफ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पर। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कल उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। उसका डिटेल वीडियो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें कितनी वैकेंसियाँ है और आयु सीमा क्या और क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पुलिस का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें क्या है, जो पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए क्या है सीटें हैं और इसमें ग्रेड पे 2000 का होता है और यहाँ पे वेतनमान कितना होता है, 21,700 वेतनमान होता है। अब जो इसमें टोटल यहाँ पे टोटल वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे यूआर के लिए कितनी सीटें हैं, यूआर के लिए 24,102 सीटें हैं और यहाँ AWS के लिए कितने सीटें हैं, 6,024 सीटें। कितनी सीटें हैं, 6,024। और ओबीसी के लिए कितना है, 16,264 सीटें हैं और SC/ST के लिए कितना है, 12,650 और ST के लिए क्या है, 1,204। टोटल सीटें हमारे कितना है, 60,244 सीटें हैं, या हमने ये भी कर सकते हैं 60,000 प्लस सीटें। अब हमें ये देखना है कि ये इन वैकेंसी में सीटों में अपना नाम हमें क्या करना है, दर्ज कराना है। आते हैं क्या इसमें आवेदन की क्या है, ऑनलाइन तिथि क्या क्या है, समय सारणी क्या क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आपका ऑनलाइन आवेदन है या शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि है वो कब से है, 27/12 से 27 दिसंबर से आपका क्या हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो स्टार्ट हो जा रही है। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन आवेदन की जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, 16/1 है। 16 जनवरी का आपका लास्ट डेट है, ये आपको याद रखना है। अगर ये डेटें आपको दी गई हैं तो आपको याद रखना है कि इन डेटों में क्या है, शुरुआत में भी आपको अप्लाई नहीं करना होता है या तो लास्ट डेट तक वेट नहीं करना होता है। आपको क्या करना है, ऐसे डेट में आपको अप्लाई करना है जहाँ पे वेबसाइट अच्छे से चल सके, आप लोग आराम से बिना दिक्कत के फॉर्म भर सके। या तो 27 से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग चाहेंगे तो 1 से 10 तक आप लोग कंप्लीट फॉर्म भर दे, किसी भी तरीके से पेमेंट कर सब कर दे। अब आते हैं क्या इसमें क्या शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या है, 18 तारीख है। क्या है, 18 जनवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। और उसके बाद क्या है, इसमें आवेदन का शुल्क कुछ ज्यादा नहीं है, 400 रुपये है, आराम से आप लोग दे सकते हैं 400 रुपये। अब उसके बाद क्या शैक्षिक योग्यता पे आते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। शैक्षिक योग्यता में क्या है, 12वीं पास है या तो किसी भी बोर्ड से हो आप लोग, 12वीं पास मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, 12वीं पास कंप्लीट आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ होना चाहिए। यहाँ पे अपियरिंग अलाउ नहीं है, क्या अपियरिंग अलाउ नहीं है, ये सब चीजें आपको ध्यान रख देना है। आते हैं क्या आयु सीमा में, आयु सीमा में क्या है, आपको पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना है, 18 से 22 वर्ष है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना है, 18 से 22 वर्ष है। 1/7/2023 को, 1/7/2023 ये इंपॉर्टेंट तिथि है। जो लड़के हाल ही में क्या है 12th पास किए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनका 1/7/2023 तक 18 वर्ष कंप्लीट हो गया हो, ये मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम क्या है 22 वर्ष है। इस तिथि को आपको क्या है, आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो गया। अब महिला के लिए आते हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है, 1/7/2023 को 18 वर्ष और इनके में क्या अधिकतम आयु दिया है 25 वर्ष। इनके में अधिकतम आयु कितना दिया है, 25 वर्ष दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या है, आयु सीमा में कितने कितने छूट है। जो ओबीसी के लिए कितना है, 5 वर्ष का छूट है। SC के लिए 5 वर्ष का छूट है और ST के लिए कितना है, 5 वर्ष का छूट है। और भी जो होते हैं क्या, जो रिटायर होते हैं आर्मी से या कहीं से भी, उनका नोटिफिकेशन में अलग से दिया हुआ है। आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल देख सकते हैं आप लोग। ये क्या है, ये सब आपका छूट दिया हुआ है, आयु में कितना कितना छूट है और कब से कब तक, ये सब आपको इंपॉर्टेंट देखना है। अब हम लोग आते हैं लिखित परीक्षा में क्या क्या है और सिलेबस क्या है और उसमें जो भी डिटेल दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आते हैं हम लोग लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा में क्या क्या दिया हुआ है ये आपको ध्यान से समझना है, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुल प्रश्न कितने होंगे, कुल प्रश्न आपके 150 होंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे, 150 होंगे। 150 प्रश्न है और कुल अंक कितने का है, 300 अंक का है। मतलब क्या होगा, एक प्रश्न आपका 2 अंक का, एक प्रश्न और 2 अंक का। ये सब क्या है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सब आपको एग्जाम देते समय उससे पहले आपको ये सब चीजें याद रखना है। सिलेबस को कैसे पढ़ना है अच्छे तरीके से, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग कितना है, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 का है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये 0.5। इससे आपको एकदम बचना है, क्या है, इससे एकदम बचना है। जितना क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में करें वो आपको सही करके आना है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न 150 प्रश्न होंगे उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या कौन से सब्जेक्ट आएंगे। जो 150 प्रश्न है यहाँ पे क्या सामान्य ज्ञान है आपका। सामान्य ज्ञान कोई सीमा से नहीं है इसकी। सामान्य ज्ञान में क्या है, आपका करंट अफेयर भी आता है, आपका विज्ञान भी आता है। करंट अफेयर हो गया,
विज्ञान हो गया, आपका जीके में क्या आ जाता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सारे के सारे आ जाते हैं। ये आपका सामान्य ज्ञान हो गया। हिंदी हो गया, ये आपके सामान्य हिंदी। फिर उसके बाद क्या है, मैथ हो गया। यहाँ पे क्या है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ये क्या हो गया आपका मैथ हो गया, अरिथमेटिक हो गया। ये भी आप क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन करेंगे, इसको पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे सही करेंगे और गलत नहीं करना है, बस इससे आपको बचना है। अब आता है आपका रीजनिंग, तार्किक क्षमता आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके सिलेबस को और डिटेल में आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना है। ये सब जितने सारे 4 सब्जेक्ट दिए हुए उनको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, कोई भी यहाँ पे निर्धारित नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया, केवल दे दिया गया है कि यहाँ पे प्रश्न पत्र जो होंगे वो 150 प्रश्न आएंगे और 4 सब्जेक्ट आएंगे। यहाँ पे कोई भी प्रश्न क्या है, फिक्स नहीं है कि कितने, इस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, इस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आगे आ जाए नोटिफिकेशन, अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। और क्या है, परीक्षा जो है OMR आधारित परीक्षा क्या होगी आपका, OMR आधारित का मतलब क्या हो गया, आपका ऑफलाइन पेपर है, OMR पे आधारित है। ये भी आपको ध्यान देना है, OMR भरते समय कोई मिस्टेक ना हो जाए आपको। ये भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इससे क्या होता है, नाम भरने में, रोल नंबर भरने में बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मिस्टेक कर देते हैं। इन गलतियों से बचना है आपको। अब आते हैं क्या, ये सब आपका परीक्षा हो गया, आपका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के बाद आता है आपका मानसिक परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, जो ऊंचाई है, हाइट कितना होना चाहिए। हाइट जो है जनरल, OBC और ST के लिए, आप मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए हाइट जो है 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। कितना हाइट होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और ST कैंडिडेट के लिए कितना दिया है, 160 सेंटीमीटर हाइट दिया है मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ये हाइट हो गया आपका। सीना है, तो अब जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए नॉर्मल जो है 79 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, सीना होना चाहिए। उसके बाद क्या है, 84 सेंटीमीटर फुलाने पे होना चाहिए। 84 सेंटीमीटर क्या है, फुलाने पे आपको सीना होना चाहिए। और ST के लिए कितना दिया है, 77 मीटर। और यहाँ पे कितना दिया है, 82 मीटर दिया है फुलाने पे। और यहाँ पे नोट दे रखा आपको कि जो आपका न्यूनतम जो सीना होता है उसको कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाने पे होना अनिवार्य है। यहाँ पे क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर जो होना है सीने का फुला होना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सब इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है आपका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के लिए सबसे पहले आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। आप सारे सब्जेक्टों को शुरू से ही जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे वही आपको इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद हम लोग ये सब चीज़ों पे आएंगे। अब इन सब चीज़ों में क्या है, हाइट और फीमेल के लिए कितना दिया है, हाइट फीमेल के लिए दिया है 152 सेंटीमीटर। UR मतलब जनरल, OBC, SC के लिए कितना दिया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर। ST कैंडिडेट के लिए कितना दिया है, 147 सेंटीमीटर ये दिया है हाइट। अब आते हैं क्या, फीमेल कैंडिडेट में दिया है, महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए दिया है ऊंचाई, जो आपका वजन होना चाहिए मिनिमम आपका 40 kg वजन होना चाहिए। मिनिमम कितना दिया है, 40 kg वजन दिया। मिनिमम 40 kg वजन होना अनिवार्य है। उसके बाद क्या है, शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता में क्या है, मेल कैंडिडेट जो है वो 4.8 किलोमीटर के रनिंग करेंगे। कितने मिनट में, 25 मिनट में रनिंग करना है। 4.8 मीटर, 4.8 किलोमीटर की रनिंग करना है। कितने मिनट में, 25 मिनट में। और फीमेल जो है 2.4 किलोमीटर की रनिंग करना है। ये कितने मिनट में, 14 मिनट में। ये सब हो गया आपका डिटेल्स, जो नोटिफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, बाद में करना है। मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले फोकस ये करना है, यहाँ पे अच्छे नंबर लाएंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या, किसी भी एकेडमी में, जो फिजिकल एकेडमी होता है वहाँ आप लोग एडमिशन लेके, हो सकता है रनिंग अच्छा करना। बहुत लोग क्या होता है कि रनिंग अच्छा होता है लेकिन पेपर क्लियर नहीं हो पाता, तो आपको सबसे पहले पेपर का मेहनत करना है। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बस इतना रहे कि हाइट वाइट आपको सबसे पहले मेजर कर ले, बाद में ऐसा ना हो कि कुछ सेंटीमीटर से वहाँ पे आप छट जाए। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए भी क्या, हाइट वाइट ज़्यादा ध्यान देना है। और यहाँ पे क्या है, रनिंग होने के लिए मेरे हिसाब से तो आपको पहले आपको पेपर की तैयारी करना चाहिए। रनिंग आप लोग बाद में आराम से कर सकते हैं। 4.8 किलोमीटर है, 25 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। और भी डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग जल्द ही जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग क्लासेस जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।